नमस्कार। प्रवास अक्षय न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। सौराष्ट्र तट पर भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने संयुक्त रूप से अभ्यास त्रिशूल के अंतिम चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह न केवल भारत का अब तक का सबसे बड़ा त्रिसेना युद्धाभ्यास रहा, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार इतना व्यापक सैन्य एकीकरण देखने को मिला। हम आपको बता दें कि 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक चले इस महाअभ्यास में लगभग 50,000 सैनिकों, 20 से अधिक नौसैनिक युद्धपोतों, 40 से ज़्यादा वायुसेना के विमानों और अत्याधुनिक स्वदेशी हथियार प्रणालियों ने भाग लिया। गुजरात, राजस्थान, कच्छ और उत्तर अरब सागर के तटीय क्षेत्र इस दौरान युद्ध क्षेत्र में बदल गए थे। इस अभ्यास में ड्रोन युद्ध, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, समुद्री लैंडिंग और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध की रणनीतियों का परीक्षण किया गया। देखा जाए तो दिल्ली से सौराष्ट्र तक इस युद्धाभ्यास की गूंज केवल भारत में ही नहीं, पाकिस्तान तक सुनाई दी। भारत भले इसे नियमित प्रशिक्षण कहे, पर इस स्तर का सैन्य एकीकरण स्पष्ट रूप से एक रणनीतिक संदेश है कि भारत अब हर मोर्चे पर निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार है। दरअसल त्रिशूल के अंतर्गत संचालित अभ्यास ब्रह्मशिरा और मरुज्वाला ने यह दिखाया कि भारत की थल, जल और नभ सेनाएं किसी भी संभावित संघर्ष में एक साथ एक ही युद्ध डॉक्ट्रिन के तहत कार्य कर सकती हैं। राजस्थान के मरुस्थल से लेकर कच्छ की क्रीक तक भारतीय सेना ने अपने स्ट्राइक कोर यानी सुदर्शन चक्र कोर की तीव्र मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ के नेतृत्व में मरुज्वाला ने यह साबित किया कि भविष्य के किसी भी युद्ध में भारत के पास न केवल हथियारों की बढ़त है, बल्कि संयुक्त संचालन की बेमिसाल क्षमता भी है। साथ ही अभ्यास त्रिशूल की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसमें केवल पारंपरिक युद्ध की तैयारी नहीं हुई, बल्कि आधुनिक बहुक्षेत्रीय यानी मल्टी डोमेन युद्ध की वास्तविकता को परखा गया। इलेक्ट्रॉनिक, साइबर और ड्रोन वारफेयर से लेकर एआई आधारित युद्ध नियंत्रण तक भारत ने अपने होल ऑफ नेशन अप्रोच को मूर्त रूप दिया। साथ ही नौसेना के कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स और नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स, वायुसेना के राफेल, मिराज 2000 और तेजस तथा थल सेना के T-90S, अर्जुन MK-11 और पिनाका रॉकेट सिस्टम ने मिलकर यह दिखाया कि तीनों सेनाओं की शक्ति अब एक समन्वित संरचना में ढल चुकी है। इन अभियानों के दौरान एक संयुक्त जॉइंट कंट्रोल सेंटर का संचालन किया गया, जिससे रियल टाइम युद्ध निर्देशन संभव हुआ। यह भारत के थिएटर कमांड ढांचे की दिशा में निर्णायक कदम है। देखा जाए तो इस अभ्यास की विशेषता यह रही कि इसमें केवल सैन्य एजेंसियां ही नहीं, बल्कि कोस्ट गार्ड, PSF और स्थानीय नागरिक प्रशासन भी शामिल रहा। यह वही मिलिट्री सिविल फ्यूजन है जिसे अब भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का केंद्रीय तत्व बना रहा है। कच्छ सेक्टर में जब सेना ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर तटीय लैंडिंग और राहत प्रतिक्रिया का परीक्षण किया, तो यह एक ऐसे देश की तस्वीर उभर कर आई जो केवल युद्ध के लिए तैयार नहीं, बल्कि संकट प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा के लिए भी सक्षम है। देखा जाए तो त्रिशूल का सबसे सशक्त संदेश आत्मनिर्भरता इन डिफेंस की दिशा में भारत की छलांग है। इस अभ्यास में इस्तेमाल हुए हथियारों और प्रणालियों का बड़ा हिस्सा देश में ही निर्मित था। पिनाका, धनुष, प्रचंड, तेजस जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्मों का प्रदर्शन यह दर्शाता है कि भारत अब विदेशी आयातों का मोहताज नहीं है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की नई प्रणालियों का फील्ड परीक्षण भी इसी दौरान किया गया। वास्तव में भारत का यह आत्मविश्वास केवल सैन्य ताकत से नहीं, बल्कि तकनीकी नवाचार और समन्वित नीति निर्माण से उपजा है। त्रिशूल का मंत्र जय यानी J से जॉइंटनेस, A से आत्मनिर्भरता और I से इनोवेशन इन एक्शन अब भारत के रक्षा सिद्धांत का मूल बन चुका है। साथ ही सौराष्ट्र और राजस्थान के मोर्चे पर यह महाअभ्यास ऐसे समय हुआ जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है और उसका सैन्य नेतृत्व आंतरिक दबावों से जूझ रहा है। वहीं चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में भारत का यह युद्धाभ्यास द्विसीमीय रणनीतिक संतुलन की तैयारी का संकेत देता है। इसके अलावा यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सागर नीति को भी सशक्त करता है। यह स्पष्ट करता है कि भारत अपने तटीय और समुद्री हितों की रक्षा के लिए न केवल सक्षम है, बल्कि किसी भी उकसावे का त्वरित जवाब देने की तैयारी भी रखता है। देखा जाए तो त्रिशूल केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि नए भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता का घोषणा पत्र है। यह दर्शाता है कि भारतीय सशस्त्र बल अब केवल सीमाओं की रक्षा करने वाली संस्थाएं नहीं, बल्कि एकीकृत राष्ट्रीय शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं।
थल, जल और नभ में फैली यह संगठित तैयारी उस युग की घोषणा है जिसमें भारत अब वैश्विक भू राजनीति का निष्क्रिय दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक खिलाड़ी है। इसके अलावा जहां एक और त्रिशूल ने भारत की युद्ध क्षमता और रणनीतिक एकता का प्रदर्शन किया, वहीं भारतीय थल सेना ने अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम वनों में एक अभूतपूर्व फील्ड मेडिकल एक्सरसाइज आयोजित कर मानवीय मोर्चे पर अपनी दक्षता का परिचय दिया। यह अभ्यास अत्यंत कठिन भूभागों, तीव्र ढलानों, घने जंगलों और सीमित निकासी मार्गों में एक स्वयं संपोषित फील्ड मेडिकल पोस्ट स्थापित करने की वास्तविक परिस्थितियों की प्रतिकृति था। सेना के चिकित्सा दलों ने वहां सीमित संसाधनों के बीच उन्नत ट्रॉमा प्रबंधन, आपात पुनर्जीवन और घायलों की प्राथमिक श्रेणीकरण जैसी जटिल प्रक्रियाएं निभाई। इस पहल का उद्देश्य केवल युद्धकालीन चिकित्सा तत्परता का आकलन भर नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि भारतीय सेना हर स्थिति में, चाहे वह युद्ध हो या प्राकृतिक आपदा, नागरिकों और सैनिकों दोनों के लिए जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने में सक्षम है। यह अभ्यास फॉरएवर इन द लाइन ऑफ ड्यूटी की उस भावना को मूर्त रूप देता है जो भारतीय सेना की पहचान बन चुकी है, यानी कठिनतम परिस्थितियों में भी कर्तव्य, करुणा और कौशल का संगम। बहरहाल, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत की शक्ति केवल हथियारों में नहीं बल्कि संगठन, नवाचार और आत्मविश्वास में निहित है। त्रिशूल ने यह साबित कर दिया है कि भारत की तीनों सेनाओं का यह त्रिशक्ति संयोजन अब किसी भी संभावित युद्ध या संकट की स्थिति में निर्णायक बढ़त दिलाने में सक्षम है। कुल मिलाकर यह अभ्यास उस नए युग की दस्तक है जहां भारत की सुरक्षा नीति केवल रक्षा नहीं बल्कि निवारण के दर्शन पर आधारित है, और यही है आधुनिक भारत की सबसे बड़ी सामरिक उपलब्धि। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।